एक बार एक मुसलमान गडरिया अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था। उसे काफ़ी ठंड लगने लगी। वो गडरिया वहीं एक गुफा में चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। काफ़ी बातचीत हुई उन दोनों के बीच। फिर उस साधु ने उसे एक कांगड़ी दी जिसमें जलते हुए कोयले रखे हुए थे। थोड़ी गर्माहट मिलने से उसकी आंखें लग गई और जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। वो भागा भागा जब गुफा से बाहर आया तो उसके सामने एक साधुओं का झुंड दिखाई दिया। वो सभी उस गुफा में गए। सभी के सामने जो नज़ारा था उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अमरनाथ गुफा को करीब 500 साल पहले खोजा गया था और इसे खोजने का श्रेय एक मुस्लिम बूटा मलिक को दिया जाता है। बूटा मलिक के वंशज अभी भी बटकोट नाम की जगह पर रहते हैं और अमरनाथ यात्रा से सीधे जुड़े हुए हैं। इसी परिवार के गुलाम हसन मलिक बताते हैं कि उन्होंने गुफा के बारे में जो सुना है उसके अनुसार इस गुफा को उनके पूर्वज बूटा मलिक ने खोजा था। वो कहते हैं बिल्कुल पौराणिक कथाओं जैसा लगता है सुनने में। हुआ ये था कि हमारे पूर्वज थे बूटा मलिक, वो गडरिये थे। पहाड़ पर भी भेड़ बकरियां वगैरह ही चराते थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक साधु से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। मलिक के अनुसार एक बार उन्हें सर्दी लगी तो वो उस गुफा में चले गए। गुफा में ठंड लगी तो साधु ने उन्हें एक कांगड़ी दिया जो सुबह में सोने की कांगड़ी में तब्दील हो गई। मलिक बताते हैं कि सुनी सुनाई बातों के अनुसार जब बूटा मलिक गुफा से निकले तो उन्हें ढेर सारे साधुओं का एक जत्था मिला जो भगवान शिव की तलाश में घूम रहे थे। वो कहते हैं बूटा मलिक ने उन साधुओं से कहा कि वो अभी भगवान शिव से साक्षात मिलकर आ रहे हैं और वो उन साधुओं को उस गुफा में ले गए। जब ये सभी साधु गुफा में पहुंचे तो वहाँ बर्फ का विशाल शिवलिंग था और साथ में पार्वती और गणेश बैठे हुए थे। वहाँ अमर कथा चल रही थी उस समय। मलिक बताते हैं कि इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। बाद में कई साधु गुफा के पास से कूदकर जान देने लगे तो महाराज रंजीत सिंह के शासन में इसे बंद किया गया। मलिक बताते हैं कि क्योंकि वो मुसलमान परिवार से हैं तो उन्हें पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं हमें तो पूजा पाठ का पता नहीं था तो पास के गणेश्वर गांव से कश्मीरी पंडितों को हमने बुलाया कि वो पूजा करे। अमरनाथ में 3 तरह के लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित, मलिक परिवार और महंत। ये तीनों मिलके छड़ी मुबारक की रस्म पूरी करते थे। अमरनाथ यात्रा को लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ जिसमें मलिक परिवार का भी जिक्र है। गुलाम हसन मलिक बताते हैं कि जब नेहरू जी कश्मीर आते थे तो मलिक परिवार को याद जरूर करते थे, लेकिन आगे चलकर हमारा पूरा महत्व फारूक अब्दुल्ला सरकार ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो कांगड़ी कहाँ है, इस बारे में पूछे जाने पर मलिक कहते हैं कि बूटा मलिक से एक कांगड़ी तत्कालीन राजाओं ने ले ली थी और अब ये किसी को नहीं पता कि ये कांगड़ी कहाँ है। वो कहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की पता करने की, लेकिन राजतंत्र गिणी में भी हमारे परिवार का जिक्र है और इस पौराणिक कथा का भी, लेकिन क्या बाद में बूटा मलिक को याद नहीं किया गया। मलिक कहते हैं बूटा मलिक की मौत हुई और उसके बाद उनकी दरगाह जंगल में जाकर बनी। उन्हीं के नाम पर हमारे गांव का नाम बटकोट भी पड़ा। अमरनाथ यात्रा के दौरान हम लोग मांस नहीं खाते क्योंकि हमें पता है कि इस समय मांस खाना ठीक नहीं होता। मलिक कहते हैं कि अमरनाथ उन तीर्थ यात्राओं में से एक है जिसका कश्मीरी मुस्लिम समुदाय पूरे दिल से सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।